हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हेडिंग आपको दिख रहा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब मुझे सच सच बताइएगा, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें इतनी कंफ्यूजन रहती है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। आपको बहुत रिटन कंटेंट भी मिलेगा, ग्रामर बुक्स में भी आप बहुत पढ़ोगे कि अच्छा इसमें ये लगेगा, ये ऐसे टेंस ऐसे कन्वर्ट होगा, है ना। लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस भी आप बहुत सारे चाहे देखना चाहे तो देख लीजिए, लेकिन आप एक्टिव और पैसिव, है ना, नहीं समझ पाएंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आज से मैंने सीरीज स्टार्ट किया है एक्टिव और पैसिव वॉइस की। जो स्टूडेंट्स मेरी पूरी वीडियोस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, उनको मैं अश्योर कर सकती हूँ, फुल गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के बाद, है ना, एक्सरसाइजेस करने के बाद, एक्सरसाइजेस कौन सी एक्सरसाइजेस मैं एक्सरसाइजेस दूंगी, ये एग्जाम्पल समझने के बाद कभी भी लाइफ में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 6 स्टैंडर्ड से एक्टिव पैसिव आ जाता है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, even later on also, while you are conversing in English also, there are also many people face this issue that how to converse active voice into passive voice. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको ये समझनी है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमारे 12 तरह के टेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सिंपल टेंस जिसे इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना। आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो कितने टेंसेस हो गए? 12 हो गए ना। हर एक टेंस का 3 हुआ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 12 हो गए। लेकिन आपका जब एक्टिव एंड पैसिव की आप बात करेंगे तो उसमें आपको 12 के 12 टेंसेस नहीं सीखने हैं। 8, 9 या ज्यादा से ज्यादा 10 आप मान लीजिए। ठीक है, सारे टेंसेस का एक्टिव वॉइस नहीं होता है और पैसिव वॉइस में आप इनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। आप बहुत सी वीडियोस में देखेंगे या बहुत जगह आपको मिलेगा कि अगर आपको टेंशन नहीं आता है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं सीख सकते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं तक सही भी है ना, क्योंकि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मेरी वीडियो में मैं 1 बाय 1 एक टेंस लूंगी, एक एक करके एक टेंस लूंगी। बोला ना मैंने, एक एक करके टेंस लूंगी एक ही वीडियो में। सबने खिचड़ी नहीं पकाने वाली मैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। टेंस नंबर 1, 1A, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ टेल मी फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या था? जिस सेंटेंसेस में या जिन वाक्यों में काम हो रहा होता था, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, वही होते थे ना हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता था? हाँ, इसका क्या स्ट्रक्चर होता था याद करिए। चलिए फ्लैशबैक में जाइए, जिन्हें नहीं आता है वो वीडियो देखिए मेरी जाके। हम लगाते थे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या होता था? कर्ता, है ना, डूअर, जिसके विषय में सेंटेंस में बात हो रही होती थी। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है? आपका सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है ना। आपका ऑब्जेक्ट क्या होता था? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट। यही पढ़ा था ना हमने, है ना। अब पैसिव वॉइस, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात नहीं करूंगी। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट ना आके पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट आता है, वो बाद में आता है। ठीक है, इनको ट्रांसलेट करने से पहले एक चार्ट में बनाना यहाँ चाहूंगी। आप प्लीज चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। सेंटेंसेस में अगर आई है एक्टिव में तो पैसिव हो जाएगा मी, ठीक है। ही का हो जाएगा हिम, है ना। शी का हो जाएगा हर। अगर
सेंटेंस में ही लिखा है ना, तो जब उसका पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट करेंगे या उसको पैसिव वॉइस में जब उसको चेंज हम करेंगे, तब क्या होगा, हम शी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हर। हम ही नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हिम। वी है तो हो जाएगा अस, ठीक है। यू है, यू एंड इट है ना, तो इसका यू एंड इट ही रहेगा, इसमें नो चेंज। ओके, नो चेंज, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वीडियो से नहीं बात बनेगी। जब आप मेरी वीडियो देखिए, आप एक पेंसिल या पेन नोटबुक हाथ में रखिए, हेडिंग डालिए, जैसे मैं हेडिंग डालती हूँ, और जैसे क्लास में हम लोग नोट डाउन करते थे ना, बिल्कुल वैसे करें। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि हाउ द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हमने स्ट्रक्चर इसका देख लिया। अब पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसमें मैंने बताया अभी ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इज एम आर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले आ जाएगा बीइंग, BEING, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय सब्जेक्ट। क्या होता है, कभी कभी अगर बाय सब्जेक्ट नहीं भी लगा है, सब्जेक्ट यहाँ क्या आपका ये ही शी इट आई सुधा मेसन, ये आपकी क्या है, सब्जेक्ट ही है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंसेस में बाय सब्जेक्ट नहीं भी लगता है, तो सेंटेंस सही मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। तो पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की बात हो रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा पहला सेंटेंस है द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। मेसन क्या होगा, वर्कर या आप कह लीजिए मजदूर, है ना। तो इसमें देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें इज लगा है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है। मेसन मतलब वर्कर, मजदूर जो है वो क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। तो आइए इसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, मैं नहीं ट्रांसलेट करूंगी, मैं नहीं चेंज करूंगी, आप करेंगे। आइए, द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल। अब इसमें बताइए ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है ना भाई, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में तो बात हो रही है ना। व्हाट इज दिस, बिल्ड योर वर्ब, क्रिया। एंड व्हाट इज दिस, द वॉल, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। आइए, अब मैंने बोला यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉल, द वॉल आ गया। इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि एक ही चीज है ना। द वॉल इज, अब ये बीइंग उठ के आता है, इज बीइंग। अब यहाँ वर्ब क्या होता है, बिल्ड। बिल्ड का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, टी टी, हाँ। द वॉल इज बीइंग बिल्ट by the mason। देखिए, अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पता है ना, तो आपको और आपको इसका पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर पता है, बस थोड़ा सा याद करने की देर है। याद भी क्या, अगर आपने 10-15 एग्जांपल्स हर एक टेंस की कर ली है ना, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। आप जब उसको लिखेंगे ना पैसिव वॉइस में, तभी आपको लर्न हो जाएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, हाँ जी आ गया। आपका इज आ गया, हाँ जी आ गया। आपका बीइंग आया, आया। आपका बिल्ट आया, थर्ड फॉर्म हो ना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ठीक है। बाय द मेसन आपका सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सुधा इज रीडिंग अ बुक। अगेन दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बिकॉज a girl named Sudha is reading a book। क्रिया हो रही है ना, सुधा किताब पढ़ रही है। अब सुधा आपकी क्या हो गई, what is Sudha, doer, or you can say Sudha is a subject, is your helping verb। read, what is read, it is your main verb, ing लग गया। and what is a book, this is your object। मैंने क्या बताया, जब
एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अब बुक ऑब्जेक्ट है हमारा। अब क्योंकि एक ही किताब है तो क्या लग जाएगा इज। अ बुक इज बीइंग बोला ना मैंने, अ बुक इज बीइंग। अब रेड पे आइए, रीड, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या था, रीड रेड रेड। हमेशा बताती हूँ रीड रेड रेड, लिखते रीड रीडिंग है, बट हाउ डू यू प्रोनाउंस इट एज, वी प्रोनाउंस इट एज रेड। सो अ बुक इज बीइंग रेड बाय सुधा। देखिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया पहले, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आपका बीइंग आ गया, आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, 3V इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सॉरी दिस इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, वी आपका क्या है, सब्जेक्ट, आर इज योर हेल्पिंग वर्ब, वॉच इज योर मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब है आपका, इसमें आपने आईएनजी ऐड किया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एंड टीवी इज योर ऑब्जेक्ट। चलिए भाई इसको ट्रांसलेट करते हैं पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आता है तो पहले आ जाएगा हमारा टीवी, टीवी एक ही है इज, फिर क्या लगना है बीइंग। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये याद रखिए, ये वाला बस। टीवी इज बीइंग। अब मुझे बताइए वॉच इज अ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा वॉच, वॉच्ड वॉच्ड, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय, अभी मैंने बताया, अभी चार्ट बनवाया था ना, वी है तो क्या हो जाएगा अस, है ना इजी, हवा बना रखा था इसको। He is planting flowers. Again over here he is your subject, is your helping verb, planting is your main verb, and flowers are your object. So again what will we do, flowers। अब देखिए क्योंकि यहाँ फूल है ना, फूल है, बहुत ज्यादा फूल है, मैंने क्या लिखा, he is planting flowers, फ्लावर नहीं लिखा है मैंने, flowers। तो क्योंकि ये फ्लावर्स है एक से ज्यादा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आर, फ्लावर्स आर बीइंग प्लांटेड बाय हिम। हुआ ना, फिर वही बात हुई, आपका वी बन गया अस, आपका ही बन गया हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। ठीक है, now again you tell me, this is your subject, है ना, this is your subject, this is your helping verb, this is your main verb, and this is again your object. So the sentence will begin with object. So a picture is being, draw का थर्ड फॉर्म क्या होता है, draw, drew, drawn। हाँ, a picture is being drawn by, she है तो क्या हो जाएगा her। हाँ, I am eating lunch, I is your subject, am is your helping verb, eating is your main verb, and lunch is your object. So lunch is being, now you people tell me what is the third form of verb, third form of eat, eat, ate, eaten, है ना। So lunch is being eaten by, I है तो क्या हो जाएगा, I है तो me हो जाएगा, है ना, lunch is being eaten by me। हाँ, sentence number 7, Ritu is baking a cake। हाँ, so a cake is being baked, आपका वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बेक, बेक्ड, बेक्ड, है,
सो अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय ऋतु, क्योंकि वहां नाम दिया है तो ऋतु का ऐसे कैसे ही हमने सब्जेक्ट को लिख दिया। अगर यहाँ शी होता तो यहाँ हो जाता हर, ही हो जाता तो यहाँ हो जाता हिम। अभी जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंसेस। व्हेन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंसेस को हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है तब हमारा ये स्ट्रक्चर लगता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था ये, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में होगा तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज एंड आर प्लस बीइंग बीईआईएनजी, हर सेंटेंस में लगेगा अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट। आपका बीइंग जरूर लगेगा और आपका बाय जरूर लगेगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ओके।